सेट सेट। एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन पे अपॉइंट कर दीजिए। मुझे यहाँ एसीपी सर के यहाँ काम नहीं करना, प्लीज़ मैम। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन्होंने उसका एक वीडियो बनाया था। हेलो पूर्वा, पुलिस स्टेशन में तुम सुनैना के नीचे ही काम करोगी और ये चल रहा है, इसे चलने दो, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। पूर्वा पूरी तरीके से टूट चुकी थी सर, लेकिन उसके फादर को अटैक आया तो वो और मजबूर हो गई, स्थिर रही बेचारी। उसका रिजल्ट आने वाला था तो उसे लगा था कि वो एसीपी के जंजाल से निकल जाएगी, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गई। लेकिन उस रात क्या हुआ इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। उस दिन पूर्वा के पापा का कॉल आया मेरे पास। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वा कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई उन्हें, और यही बात मैंने आज उसने बोलने की कोशिश की है, हो सकता है कल वो सब बता भी दे। अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मीतू को तुमने वहां भेजा। मुझे तुम पे शक तो पहले ही हो गया था, क्योंकि पूर्वा के फादर का तुम्हें फोन आया था 11 बजे और उसके 1.5 घंटे के बाद मीतू को तुमने वहां पर भेजा था। लेकिन पहले ये सब बोल के मैं तुम्हें अलर्ट नहीं करना चाहता था, और पूर्वा का वो वीडियो मिलने के बाद हम ये समझ गए थे कि तुम्हारे साथ इसमें कोई मर्द भी शामिल है। पर हमने ये नहीं सोचा था कि वो आप होंगे एसीपी सर। पूर्वा के पिता और बहन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जिस ऑफिसर को वो अपने गांव वाला अपना हमदर्द समझकर पूर्वा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, दरअसल पूर्वा का वही गुनहगार था। उसे पूर्वा ही नहीं, मीतू, सुनैना और इनके ही जैसी बहुत सी महिला पुलिसकर्मियों के साथ वो ऐसा बर्ताव कर रहा था। यूं तो पूर्वा बहुत साहसी लड़की थी, लेकिन उसे अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं मिला, और ना ही उसे अपनी कलीग सुनैना और मीतू का साथ मिला। इस सबसे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत शर्मिंदा है, और इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पूर्वा पाठक जैसी जाबाज और होनहार पुलिसकर्मी को खो दिया। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए। और सुन, अपनी तीसरी आंख में आई ड्रॉप डाल और उसे मंदिर के एरिया के आसपास ढूंढ, उसके वहां मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू मैम। हाँ स्वाति। हेलो दीदी, कल आपका सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आने वाला है। ऑल द बेस्ट। हाँ, उससे पहले मेरा एक और लक्ष्य मिल गया है, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ। बाय बाय। क्या जाएगा है? भाग गया साला। वैसे दीदी, मान गई आपको, लाइफ में मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको ये तक नहीं पता कि कल क्या करना है, और आपने पूरे 9 साल प्लान कर रखे हैं। पर चुटकी, मेरे जैसे भी कई लोग होते हैं जो लाइफ की पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, पर यू नेवर नो अगले 5 मिनट में ही क्या हो जाए। क्यों पापा? वो तो है बेटा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिल्कुल सही कहा था पूर्वा ने। पर चुटकी, मेरे जैसे भी कई लोग होते हैं जो लाइफ की पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, बट यू नेवर नो अगले 5 मिनट में ही क्या हो जाए। पर हम सबकी गट फीलिंग यही कहती है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत घटने वाला होगा तो जिंदगी हमें उस अनहोनी की दस्तक जरूर देगी, और पूर्वा को भी उस अनहोनी ने दस्तक दी थी। पूर्वा एक पुलिस कांस्टेबल थी, फिर उससे भला ऐसी क्या चूक हुई जो एक क्रिमिनल ने उसके कोल्ड ब्लडेड मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया। जब लोकल पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो नजारा मर्डर का नहीं बल्कि सुसाइड का था। ये एक परफेक्ट मर्डर था जिसे एक परफेक्ट सुसाइड की शक्ल दी गई थी। इस केस में क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई और इस केस की अगुवाई मुझे सौंपी गई। राना, खोलो। राना, पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जो फोटोग्राफ्स लिए थे वो लेके आओ। साहब। शर्मा, सर, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर ही है। बस ये है कि क्या गया बहुत ही प्लानिंग के साथ है। सर अभी तो हमें 15 मिनट ही हुए हैं क्राइम सीन पर आए हुए, और आप कह रहे हैं 15 साल का एक्सपीरियंस है शर्मा। किताब का कवर देख के समझ में आ जाता है कि किताब के अंदर कहानी क्या है। ये बुक शेल्फ देखो, किताब एकदम बेतरतीब रखी हुई है। अगर हम इस बुक शेल्फ को छोड़ दें तो घर की बाकी की चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन है। ऐसा लग रहा है जैसे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर क्राइम सीन पर जो पुलिस टीम सबसे पहले पहुंची थी उनका कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। शर्मा, कातिल खिड़की से भी तो अंदर आ सकता है। क्या करो, ये खिड़कियां खोली गई हैं क्या? लेकिन सर ऐसा कौन होगा जो इस तरह से यहाँ आकर ऐसा परफेक्ट क्राइम कर सकता है? लेकिन ये सुसाइड ही है, ये भी तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। राइट सर, ना ही कोई ऐसा मैसेज मिला पूर्वा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में और ना ही कोई ऐसा पेपर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट बस आने वाली है। शर्मा, पूर्वा जिन केसेस पे काम कर रही थी उन सारी केसेस की डिटेल चाहिए मुझे, और पूर्वा के घर वालों को। सर अभी तक उस एक आंख वाले आदमी का नाम पता कुछ मालूम नहीं चला है। केस क्या? सर एक्चुअली पूर्वा की संदिग्ध मौत से 15 दिन पहले इस 8 साल की बच्ची सुरुचि की लाश मिली थी भरतपुर एरिया में। सर उस केस को लीड कर रही थी भरतपुर थाने की एसएचओ सुनैना बंसल। सर कांस्टेबल पूर्वा के अलावा उस इन्वेस्टिगेशन टीम में एएसआई मीतू सिंह और एएसआई सुनील प्रभु भी शामिल थे। मर्डर के साथ साथ रेप के साइन भी नजर आ रहे हैं। कुछ मिला है? मैडम, सुरुचि की लाश वहां और यहाँ पर ये, मतलब? तंत्र मंत्र सा लग रहा है। कहीं ये बली वली का चक्कर तो नहीं? बली? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी बेटी सुरुचि के साथ ये सब हुआ कैसे? कब देखा था उसे आखिरी दफा? सुरुचि मेरी छोटी बिटिया अदिति के साथ छुपम छुपी खेल रही थी कल रात को, लेकिन अदिति को सुरुचि नहीं मिली। रात भर मैंने सुरुचि को ढूंढा, लेकिन आज सुबह मुझे सुरुचि की लाश। आपकी बेटी रात भर से गायब थी, आपने हमें तब क्यों नहीं बताया? मैडम मैं खुद ढूंढ रहा था अपनी बेटी को। और मिला क्या? बेटी की लाश? एक बाप होकर आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपकी छोटी बेटी अदिति से मिलना चाहूंगी। बोलो बेटा, क्या हुआ था दीदी के साथ?
मैडम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार ट्राई करूं? ठीक है। बेटा, ये चॉकलेट्स आपके लिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए आपको? सुरुचि दीदी। आपको पता है, मैं भी आपकी तरह अपनी बहन को बहुत याद करती हूँ। और आपको पता है, सुरुचि दीदी भी आपको याद कर रही है। कहाँ? वहीं जहाँ आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। अच्छा, आपको याद है सुरुचि दीदी ने आपसे क्या कहा था? सुरुचि दीदी ने कुछ नहीं कहा था। मैंने 10 तक गिना था और पूछा था, सुरुचि दीदी मैं आ रही हूँ आपको ढूंढने। अदिति! सुरुचि दीदी! और सुरुचि दीदी को ले गए। नहीं नहीं, रोना नहीं। आप जानते हो उसे? नहीं। अच्छा बेटा, वो दिखने में कैसा था? मालूम नहीं, पर उसके एक आंख पे पट्टी थी। लेकिन उस एक आंख वाले आदमी का और सुरुचि के रेप और मर्डर केस का पूर्वा के संदिग्ध में उससे क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, लेकिन पूर्वा उस एक आंख वाले आदमी को ढूंढने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही थी और उसके मर्डर से एक रात पहले पूर्वा ने उस आदमी को स्पॉट भी किया था। सर, इस लिहाज से देखा जाए तो वो एक आंख वाला आदमी भी पूर्वा को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक खूंखार क्रिमिनल जो एक बच्ची को इतनी बेरहमी से मार सकता है, वो पूर्वा की हत्या को आत्महत्या की शक्ल क्यों देगा? सर, पता चला है कि पूर्वा ये भी मान रही थी कि वो एक आंख वाला आदमी अपना भेष बदलने के लिए अपनी एक आंख ढकता हो। सर, मैं अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने तो आगे आने वाले 9 साल तक की प्लानिंग कर रखी थी। 9 साल तक की? कैसी प्लानिंग? मेरा पहला लक्ष्य इस साल बीए कंप्लीट करना और फिर पार्ट टाइम जॉब करना, फिर यूपीएससी का एग्जाम्स क्लियर करूंगी, फिर आईएएस का जॉब और फिर शादी। दीदी, इस चार्ट में ना लाइफ पार्टनर को भी ऐड कर लो। इस चार्ट में है ना, फिलहाल उसकी तो कोई जगह नहीं है, समझी छुटकी? पर आपके दिल में कोई जगह बना रहा है या? तू भी ना कुछ भी बोलती है, पागल कहेंगी। चुप कर। सर, पूर्वा ने जो सोचा था करके दिखाया और उसी साल उसकी कांस्टेबल की जॉब लग गई और वो शिफ्ट हो गई और इस साल वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज का रिजल्ट तो उसी दिन आया था ना जिस दिन पूर्वा। हाँ सर, उस रात जब मैं सो रहा था मेरे फोन की घंटी बजी थी। पूर्वा इस समय फोन क्यों कर रही है? हेलो बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा, मैं फेल हो गई। आईपीएस का एग्जाम क्वालीफाई नहीं कर पाई पापा मैं। वो फोन पर काफी देर तक रोती रही और इतना टूटा हुआ मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने दोबारा उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी और फिर मैंने सुनैना मैडम को फोन किया। आप फिक्र मत करिए अंकल, हो सकता है कि उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई हो। मैडम, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उससे बात की थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं किसी को पूर्वा के रूम पर भेजती हूँ। फिर सुनैना मैडम का दोबारा फोन आया। हाँ मैडम, पूर्वा ठीक है ना? अंकल आप जल्दी यहाँ आ जाइए, वो पूर्वा ने सुसाइड कर लिया है। सब बोल रहे कि उसने आत्महत्या की, लेकिन मैं नहीं मान सकता सर। सर, उसकी हत्या हुई है। देखिए, अगर पूर्वा की हत्या हुई है तो उसकी कोई वजह होगी, किसी का कोई मोटिव होगा। आपको शक है किसी पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर, एक बात है, जब पापा को 1 महीने पहले हार्ट अटैक आया था तब दीदी कुछ दिन की छुट्टी पे हमारे साथ ही थी। बेटा, तुम लोग दुखी मत हो, मैं तुम दोनों बहनों की शादी करके ही मरूंगा। पापा प्लीज कुछ भी मत बोलो। ठीक है।
से कम ऐसे वक्त पे तो बख्श दो मुझे। क्यों फोन कर रहे हो? बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दी, कोई टेंशन? नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब दीदी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन सर, जो कोई भी था ना फोन पे, उससे दी बहुत नाराज थी। सर, पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूर्वा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट में लिखा है कि प्रीमा फेसी ये एक सुसाइड केस लगता है और लोकेशन है। शर्मा, उस रात 9 बजे पूर्वा अपने क्वार्टर पर पहुंची। पूर्वा की मौत का समय है 12 से 2 के बीच में। उस वक्त पूर्वा को अपने बिस्तर पर होना चाहिए। वो डिस्टर्ब थी, रोते हुए अपने पिता से बात कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसका ब्लैंकेट उसके बिस्तर पर प्रॉपर फोल्ड करके रखा हुआ है, बिस्तर एकदम सलीके के साथ। अब सुसाइड करने वाला इस स्टेट ऑफ माइंड में तो होगा नहीं कि वो सुसाइड करने से पहले अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके प्रॉपर बिस्तर पर रखे और उसके बाद सुसाइड करे। शर्मा, इतना इंडिकेशन काफी है कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, ये पूर्वा अपने कलीग्स और फैमिली के अलावा उसका एक खबरिया रणधीर, उससे फोन पर काफी बातें करती थी और उसके कॉल रिकॉर्ड में इस रविशंकर नाम के लड़के का नंबर भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वा सेक्सुअली एक्टिव थी। ये रविशंकर उसका बॉयफ्रेंड है? तो फिलहाल इस रविशंकर के बारे में पता कर रहे हैं हम, लेकिन पता चला है कि पूर्वा अपने कलीग एएसआई सुनील प्रभु के साथ रिलेशनशिप में थी। एएसआई सुनील? मैंने पूर्वा के सभी कलीग को मिलने के लिए बुलाया था, तब तक आ रहे हैं? सर, वो सब सुरुचि मर्डर केस में बिजी थे, लेकिन आज 2 बजे आ रहे हैं लोग। ठीक है, मैं इन सबसे मिलता हूँ। तुम रविशंकर और पूर्वा के खबरी, इन दोनों से मिलो। ओके सर। रविशंकर, तुम काफी टाइम से पूर्वा से फोन पर टच में थे और तुम बोल रहे हो कि तुम सिर्फ उसके दोस्त थे। सर, हमारी तो शादी भी होने वाली थी, लेकिन क्या? हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ पूर्वा? हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त बनकर मिलने लगे हमें मिटाने वाले। डोंट बी सरकास्टिक पूर्वा, तुम्हें तो पता ही है हमारी शादियों ना मेरे हाथ में नहीं है। सर, एक्चुअली मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सर पूर्वा की मौत से मुझे इतना दुख पहुंचाया ना, मैं बता नहीं सकता हूँ सर। अगर पता चला कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हारा दुख दर्द हम कैसे बांटेंगे, मालूम तो होगा ही। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सर, मैं और पूर्वा अच्छे दोस्त थे, फिर ब्रेकअप हो गया। क्यों हुआ था? हाँ सर, हमारा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन ये रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा था, पूर्वा ने ही खत्म किया था। आप यहाँ कैसे? क्या करूँ, पुलिस स्टेशन में तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। देखिए सुनिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके और मेरे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुम खुद मेरी जिंदगी में पहले आई और जब मैंने शादी के लिए पूछा तो मुझे अवॉइड करने लगी। शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं अपने करियर को देना चाहती हूँ और ये गलतफहमी आपने रखी है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पूर्वा कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थी, वो किसी भी रिश्ते में सेटल नहीं होना चाहती थी। पूर्वा ने जिस दिन सो कॉल्ड सुसाइड किया उस दिन तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था। मैं और डिटेल्स निकालूं या फिर तुम खुद? सर, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। गुड, आगे? सर, कुछ समय से पूर्वा काफी पैरानॉइड हो गई थी और वो छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती थी। उस दिन जब मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस स्टेशन से घर जा रहा था, उस दिन मैंने देखा कि पूर्वा क्या हुआ? आराम से। तुम ठीक हो? क्यों आए हो तुम? कहा था ना कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। तुम बोल रहे हो कि पूर्वा ओवर रिएक्ट करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ओवर रिएक्ट करने की वजह तुम ही थे? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इन सारी बातों का पूर्वा की सुसाइड से कोई सुसाइड नहीं, मर्डर। सर, मैं जानता हूँ आप इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन
क्राइम सीन पर तुम भी थे, क्राइम सीन पर कोई छेड़छाड़? सर मैं एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। और क्राइम सीन पर मैं अकेला तो नहीं था, इनफैक्ट एएसआई मीतू वहाँ पर सबसे पहले पहुंची थी। सर, पूर्वा के फादर का कॉल आने के बाद सुनैना मैम ने ही मुझे वहाँ भेजा था। पहले तुम भी पूर्वा के साथ रहती थी वहाँ? जी सर, लेकिन 2 महीने पहले शादी के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई थी। उस रात जब तुम वहाँ पर गई तो तुमने क्या देखा वहाँ? सर, मैं काफी देर तक डोरबेल बजाती रही। पूर्वा का फोन भी बंद था। मैंने तुरंत सुनैना मैम को कॉल किया। उस रात सुनील सर भी नाइट ड्यूटी पर थे, तो सुनैना मैम ने उन्हें वहाँ भेज दिया। फिर सुनैना मैम भी वहाँ आ गई और उन्होंने ही पूर्वा के फादर को इन्फॉर्म किया। तुम भी उसी टीम का हिस्सा हो जो ये मानकर चल रही है कि पूर्वा ने सुसाइड किया था, तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन सर, फैक्ट्स भी यही लग रहे हैं। फैक्ट्स को ठीक से स्टडी नहीं किया तुम्हारी टीम। ऐसा नहीं है सर, मैं ही क्या, सुनैना मैम को भी अंदर से यही लग रहा था कि पूर्वा सुसाइड नहीं कर सकती। सर, मैं आपकी थ्योरी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन पूर्वा की लाश जिन सर्कमस्टांसेस में मिली, अगर आप वहाँ होते तो आपको भी मर्डर नहीं सुसाइड ही लगता। लेकिन उसके फादर का तो कहना है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर ना करने की वजह से पूर्वा सुसाइड नहीं कर सकती, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनना पूर्वा की लाइफ का अल्टीमेट गोल था। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में भी कई बार फ्री टाइम में मैंने उसे पढ़ते हुए देखा है। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद खून देखकर सहम जाती थी वो। रवि, बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने से पहले इस फूल कुमारी पूर्वा के लिए भी एम्बुलेंस मंगवा। नो मैम, आई एम ओके, आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन वो अंदर से काफी स्ट्रांग थी, उसकी काबिलियत पे कभी भी शक नहीं हुआ मुझे। इनफैक्ट सुरुचि केस में उसी ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया था। मैडम, सुरुचि रेप और मर्डर का जो एमओ है ना, वैसा ही एमओ मैंने कुछ और केसेस में भी नोटिस किया है। ये देखिए मैम, करीब 2 साल पहले बिहार के सीतामढ़ी इलाके में मंगलवार वाले दिन 2 बच्चियों का रेप इसी तरीके से किया गया था। क्राइम सीन पे वैसा ही सिंदूर, क्रॉस और नारियल देखने को मिला। फिर ठीक 6 महीने बाद ग्वालियर में मंगलवार वाले दिन सेम ऐसा केस सामने आया और इस तरह के कई केसेस इंडिया के अलग अलग स्टेट में देखने को मिले। आई फील कि वो एक आंख वाला आदमी सीरियल किलर है जो सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करता है। उस एक आंख वाले आदमी को पूर्वा ने स्पॉट किया था और उस दिन वो उसकी आंखों में कोई पाउडर डालकर भाग गया। पाउडर नहीं था सर, हवन सामग्री थी। और आपको लग रहा है उस क्रिमिनल का तंत्र मन से कोई कनेक्शन? पूर्वा उस दिन उसको लगभग पकड़ने ही वाली थी। आपको क्या लगता है उसने पूर्वा से किसी तरह का कोई बदला लिया होगा? नो सर, आई डोंट थिंक सो। एक आदमी पुलिस कांस्टेबल के घर में घुसकर उसकी हत्या करके उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप दे दे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है ऑफिसर। जरूरी नहीं है जो दिख रहा हो वो सही। उस एक आंख वाले पर कोई लीड? हम उस पर काम कर रहे हैं सर। अब सुनैना मैडम बोली थी मेरे को कि वो एक आंख वाला आदमी किसी न किसी मंदिर के पास मिल सकता है, लेकिन साहब आज तक उसका कुछ पता नहीं चला साहब। ठीक है, पता करो उसके बारे में, कुछ पता चले तो अपडेट करो। ठीक है साहब। पापा कहाँ गए थे आप? फोन भी नहीं लेकर गए थे। पूर्वा के जाने के बाद अपनी सुध नहीं है, फोन की क्या होगी? पर पापा, पुलिस आई थी, वो रविशंकर भैया के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? पापा, पूर्वा दी का एक वीडियो मिला है। कैसा वीडियो? सर, ये वीडियो पूर्वा की वीडियो गैलरी से डिलीट किया गया था। हमने उसका फोन रिट्रीव किया तो ये वीडियो रिकवर हुआ। जब तुमने ये वीडियो उसकी छोटी बहन को दिखाया तो उसने क्या बताया? कौन हो सकता है ये लड़का? सर, ये लड़का कौन है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रविशंकर और उसके भाई मणिशंकर से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। मणिशंकर? सर, 1.5 साल पहले पूर्वा की सगाई हुई थी रविशंकर से, और उसी दौरान एक पुलिस टीम ने ब्रोथल पर रेड मारी थी जिसमें पूर्वा भी थी। पांडे, चल ऊपर जा, ऊपर जाके देख।